राजस्थान की राजनीति में फिर से कुर्सियों की खटर पटर तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में दस्तकें बढ़ गई है, फोन घनघना रहे हैं। दिल्ली से जयपुर तक मुलाकातों का दौर भी तेज है, क्योंकि 2.5 साल बाद अब एक बार फिर बोर्ड, आयोग और अकादमियों की कुर्सियां भरने की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब भाजपा अपने नेताओं को राजनीतिक इनाम देने जा रही है, और इन नियुक्तियों का सियासी गणित क्या होगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता सिर्फ सरकार चलाने का नाम नहीं, बल्कि संगठन और समर्थकों को साधने की कला भी है। राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचलें तेज हो गई है। आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नई नियुक्तियों के बाद अब लंबे समय से खाली पड़े बोर्डों, आयोग और एकेडमी में भी नियुक्तियों की उम्मीद जग गई है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि जल्द ही कई नेताओं की किस्मत खुल सकती है। यही वजह है कि जयपुर से दिल्ली तक पैरवी और लॉबिंग का दौर भी तेज हो चुका है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राजस्थान ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में राजनीतिक नियुक्तियों का बड़ा दौर सरकार के कार्यकाल के करीब 2.5 साल पूरे होने के बाद ही शुरू होता है। कहा भी जाता है, कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, यानी पहले सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करती है और फिर संगठन में काम करने वाले नेताओं को जिम्मेदारियां देकर राजनीतिक संतुलन साधा जाता है। बीजेपी सरकार भी अब इसी चरण में पहुंच चुकी है। अब तक राज्य सरकार राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, किसान आयोग, राज्य वित्त आयोग, देवनारायण बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड समेत कुल 12 संस्थाओं में नियुक्तियां कर चुकी है। हाल ही में आरपीएससी में प्रोफेसर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को सदस्य बनाया गया, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कमान हनुमान सिंह राठौड़ को सौंपी गई है। इन नियुक्तियों के बाद अब उन आयोगों और संस्थाओं की तरफ भी नजरें टिकी है जहां लंबे समय से शीर्ष पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में लोकायुक्त समेत करीब 9 महत्वपूर्ण आयोगों और संस्थाओं के शीर्ष पद अभी भी रिक्त है। इतना ही नहीं, 20 सूत्री कार्यक्रम और समन्वय समिति, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड जैसे पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। पिछले सालों में तो हालात ऐसे बने कि कुछ आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने पर अदालत को भी दखल देना पड़ा था। कहा जाता है, और ये कहावत भी है, कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, और फिलहाल राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा आवाज इन्हीं खाली कुर्सियों को लेकर अब सुनाई दे रही है। हालांकि नियुक्तियों को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने हालिया नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए थे कि आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संघ से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं को भर्ती परीक्षा से ज्यादा चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता की चिंता है, तो वहीं भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है और नियुक्तियों को योग्यता आधारित बता रही है। कुछ विश्लेषकों की माने तो आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले ये नियुक्तियां बीजेपी के लिए संगठन को साधने और नाराज नेताओं को मनाने का बड़ा जरिया भी बन सकती है, क्योंकि राजनीति में एक कहावत खूब चलती है, रूठों को मनाओ तभी किला बचाओ। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में कई नए चेहरे बोर्डों और आयोगों की कुर्सियों पर नजर आ सकते हैं। फिलहाल सवाल यही है, क्या ये नियुक्तियां सिर्फ प्रशासनिक जरूरत है, या फिर इनके जरिए बीजेपी 2028 के चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी में जुटी है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।